ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धास्वान्तहस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री भगवान शिव परमपिता परमात्मा की परम भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए दास आज आप लोगों के बीच में भगवान शिव का जो चरित्र है वो पावन चरित्र सुनाने जा रहा है। आइए हम आप लोग भगवान शिव की इस मंदाकिनी जिसको कहते हैं शब्द गंगा, भगवान शिव के जटाओं, भगवान शंकर से दो जटाओं का, भगवान शिव के शरीर से दो गंगाओं का उद्भव हुआ है। एक गंगा जो जटा शंकरी कही जाती हैं, जो उनकी जटाओं से निकली है, वो गंगा है, भागीरथी हैं, जो जटा शंकरी के नाम से जानी जाती हैं। और एक है शब्द गंगा जो उनकी वाणी से निकली है, वाणी से निस्सृत हुई है। आइए मेरे भाई बहन, जो भगवान शिव जी के मुखारविंद से निकली हुई रचि महेश ने जी मानस राखा, उनके मुखारविंद से जो शब्द गंगा का उद्भव हुआ है, उस शब्द रूपी गंगा में हम आप सभी लोग अवगाहन करें और अपने आप को पावन और पुनीत बनाने का प्रयत्न करें। जिसके पास जितना चादर होगा उतना ही वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर पाएगा, उसमें समेट पाएगा, रख पाएगा। जिसकी जितनी झोली होगी वो उतनी झोली में अपना व्यवस्थाओं को धारण कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा, ले पाएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है परमात्मा सबकी झोली भरे और भगवत जो परिचर्चाएँ हैं, परमात्मा के जो पावन चरित्र हैं, वो सबको समान रूप से परमात्मा प्रदान करे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्र का जो नवम दिवस कल था, लेकिन कुछ कारणों के चलते, कुछ व्यस्तताओं के चलते कल नौवां भाग प्रस्तुत नहीं हो पाया। नौवां भाग आज प्रस्तुत होने जा रहा है। आज शिव चरित्र का भाग 9 आप लोगों के बीच में हम लोग आपस में जो है एक दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हैं और पवित्रता के साथ इसको श्रवण करें। आइए शिव चरित्र में प्रवेश करें। इसके पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 30 सेकंड का परमात्मा का संस्मरण। हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारियो। नारद जी महाराज हिमांचल महाराज के यहाँ पहुँचे और उनका बड़ा आतिथ्य हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ। और इसके पश्चात हिमांचल महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी पुत्री का नामकरण करिए। और पुत्री का नामकरण भी है उनके द्वारा किया गया है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी। महारानी सती जी का नाम अब इस जन्म में माता पार्वती हुआ, उमा हुआ, अंबिका हुआ, भवानी हुआ। इस रूप में जगदम्बा के नाम प्रख्यात हुए, ऐसा नारद जी का कथन। और मैनावती महाराज हिमांचल और ऋषिवर से बड़े ही प्रणत भाव से, बड़े ही पुनीत भाव से और प्रार्थनीय भाव से ये निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, संसार में अष्टादश ज्योतिषी होते हैं, 28 ज्योतिषी संसार में है। प्रथम ज्योतिषी भगवान भास्कर हैं, सूर्य भगवान भी हैं, और वेद व्यास भी ज्योतिषी हैं, जैमिनी हैं, पराशर हैं, मतंग हैं, और नारद जी महाराज आप भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि देवर्षि नारद भी बहुत बड़े ज्योतिषियों में आते हैं। तो नारद जी से निवेदन किया जा रहा है कि हे देवर्षि नारद, आप जो हैं हमारी कन्या का कुछ भविष्य बताइए। कन्या का भविष्य बताने का प्रयास किया जा रहा है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवगुण अवगुण द्विचारी। इनके एकाध कोई गुण हो। हे महाराज, आपकी कन्या बहुत सुलक्षण है और सुलक्षणा है, और इनके नाम से संसार में जितनी संसार की देवियां हैं, माताएं हैं, स्त्रियां हैं, इनका अनुसरण करेंगी, अनुगमन करेंगी, ये सबकी आराध्या होंगी। हे राजन, आपकी कन्या एक ऐसी भवानी है, ऐसी शक्ति है, ऐसी देवी है कि इसका अनुसरण करने वाली आने वाले समय में जो नारी जाति होगी वो इनका अनुसरण करेगी, अनुगमन करेगी। ये सामान्य पुत्री नहीं है राजन, आपकी बहुत ही प्रभावशाली और साक्षात जगदम्बा का अवतार के घर में हुआ है। राजा खुशी के मारे, उनकी खुशियों का कोई, मैं समझता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। बहुत प्रसन्नता उनके मन में है, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रफुल्लित थे दोनों राजा रानी। और इस तरह बताते बताते आगे पूछा जा रहा है, भगवान, हमारी पुत्री को कैसा वर मिलेगा, कैसे घर में जाएगी, किस प्रकार के परिवार इसको प्राप्त होगा। कह मुनि सहिमवंतु सुनो, जो विधि लिखा लीला, और देव धनुज नर नाग मुनि को न हे महाराज, आपकी जो कन्या है इसका जो विवाह होगा, एक ऐसा पति इसको मिलेगा, अगुण अमान मातु पितुहीना, और उदासीन सब संशय छीना। ऐसा इनको पति प्राप्त होगा जो जंगल में रहने वाला होगा, जो जंगल में रहेगा, जो दिगंबर रहेगा, जो वस्त्र भी नहीं पहनेगा, जो सांप बिच्छू धारण किए रहेगा अपने शरीर पर। इस प्रकार से उनका शरीर होगा,
दिगंबर में अकेला रहने वाला, मसान में रहने वाला, विभूति लगाने वाला, मुर्दों के बीच में रहने वाला, भूतों प्रेतों के बीच में रहने वाला, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। राजा तो सुनकर के वैसे ही चुपचाप हो गए, लेकिन जो रानी सुनती है महारानी मैनावती, उन्हें बहुत कष्ट होता है कि मेरी इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुशील कन्या है, महाराज जी बोल रहे हैं कि देवी का अवतार है, लेकिन इसको पति कैसा बता रहे हैं, तो पागल बता है, कोई पागल पति मिलेगा। बड़ी दुखी हो जाती है, बहुत दुखी होती हैं, बहुत दुखी होती है मन में कि देवर्षि नारद क्या बोल रहे हैं, मेरे पुत्र को ऐसा कुछ प्राप्त होगा। तदपि एक में कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई, जैसे बरु में जे बर के दोष बखाने, दे सब शिव पही में अनुमाने। जो मैं आपकी कन्या के अंदर दोष बता रहा हूँ, जो कन्या के प्रति मैं बता रहा, कन्या का भाग्य देख करके और इसके पति के प्रति जो दोष बता रहा हूँ, वो दोष नहीं है, वो अवगुण नहीं है, वो गुण है, और ये सब भगवान शिव के अंदर पाए जा रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी कन्या को भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। तो माता पार्वती सुनकर के बड़ी प्रसन्न होती हैं, उनको अपने पूर्व जन्म का अपना पूरा दृष्टांत याद आ जाता है, और नारद जी की बात को सुनकर के मन ही मन बड़ी गदगद होती हैं, प्रसन्नचित हो जाती हैं, लेकिन उनकी माँ को बहुत दुख होता है कि मेरी इतनी सुंदर कन्या, ऐसा बावरा पति मिल जाएगा, पागल पति मिल जाएगा, मेरी कन्या कैसे पाल लगेगा। बड़ी चिंतित होती हैं। कोई भी माता पिता आज के समाज में और अपनी कन्या के प्रति, अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और मैं समझता हूँ छोटे से छोटे माता पिता भी, सामान्य से सामान्य माता पिता भी अपनी पुत्री का विवाह अच्छे घर में करना चाहते हैं कि मेरी बिटिया जिस घर में भी जावे वो खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। ऐसा माता मैनावती का सोचना अनुचित नहीं है, सही सोच रही हैं। लेकिन जो विवाह शंकर शन होई, उर्दू शगुन शम कह सब कोई। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, हे राजन, जो मैंने अभी आपको दोष बखाने हैं, दोष कहे हैं, ये दोष भी जो है सगुण बन जाएंगे यदि इनका विवाह है शिव जी से हो जाए। लेकिन इसके लिए इनको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या बहुत जरूरी है, बिना तप के संसार में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तप ही संसार का आधार है मेरे भाई में, तप बहुत जरूरी है। इनको तप करने के लिए नारद जी प्रेरित कर रहे हैं कि आप ही कन्या को तप करना चाहिए, और तप के लिए और भगवान नारद जी निवेदन करके इनको बता करके और नारद जी यहाँ से विदा ले रहे हैं। आस कही नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन असी, हो यही है कल्याण अब संशय तजहु गिरी। हे राजन, अब मैं चल रहा हूँ और मैं आपकी कन्या को मेरा आशीर्वाद है, और हे राजन आपको आशीर्वाद है, महारानी मैनावती को मेरा आशीर्वाद है। आप लोग संशय का परित्याग कर दीजिए, कोई संशय मत करिए, और बिटिया से बेटी से कहिए मैं जो कह रहा हूँ, मैंने नियम बताया है, उस नियम का पालन करते हुए बिटिया को तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या के प्रभाव से, बल से इसको बहुत सुंदर अपना पति प्राप्त होगा, भगवान से भी इनको प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज वहाँ से विदा ले रहे हैं। आइए यहाँ से आगे की कथा, तपस्या किस प्रकार से माता पार्वती ने की है, ये तपस्या का प्रकरण कल हम आपके सामने रखेंगे, और हम लोग बड़े अच्छे आर्त और विनम्र भाव से माता पार्वती की तपस्या का जो वर्णन है, और उन्होंने तपस्या किस प्रकार से की, कैसे उन्होंने तपस्या की है, कैसे शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया है, ये कथाएं हम आपके सामने कल रखेंगे। और आज का जो है 9वां भाग यही विश्राम, और कल हम लोग 10वें भाग में प्रवेश करेंगे। शिवचरित्र 10वां भाग कल प्रारंभ होगा। तब तक के लिए आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि